अपने एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 से गुना कर दिया जाए एवं हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/5 हो जाता है। लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए एवं हर को 2 गुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लिखेंगे हल, और इसको मान लेते सबसे पहले कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न हो जाएगा भिन्न बराबर x/y। उसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। ये तो मानने वाला चीज मान लिए, इसके बाद प्रश्न पे चलेंगे। जो प्रश्न में कहा जाएगा वो लिखेंगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 से गुना कर दिया जाए, तो भिन्न तो हमारा ये है x/y। कहता है भिन्न के अंश में 2 से गुना कर दिया जाए, तो अंश में 2 से गुना कर दिया जाए एवं हर में से 5 घटा दिया जाए। तो हर तो नीचे वाला को कहते हैं, इसमें से 5 घटा दिया जाए, हर में से तो 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/5 हो जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा 6/5। अब इसको 2 को x से गुना करेंगे तो 2x बट्टा में y - 5 इज इक्वल टू 6/5। यदि हम इसको कोना कोनी गुना करते हैं तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। इसको 6 को y से तो 6y माइनस 6 पंचे 30। अब x वाला और y वाला एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। x वाला ये 10x है और ये इधर आएगा तो माइनस 6y बराबर उधर क्या हो जाएगा माइनस का 30 जो है, ये समीकरण फर्स्ट बराबर उधर क्या बची है -3 समीकरण फर्स्ट। अब जो है सवाल को आगे पढ़ते हैं, फिर से हमारा उससे दूसरा समीकरण आएगा, लिखेंगे फिर जो सवाल में कहा जा रहा है वो काम करेंगे। क्या कहा जा रहा है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मान 6/5 हो जाता है। अब यहाँ से क्या है, लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए, अंश में फिर से हम भिन्न लिख देंगे x/y। कहता है अंश में 8 जोड़ दिया जाए, तो 8 जोड़ दिया जाए एवं हर को 2 गुना कर दिया जाए। हर को इस बार 2 गुना कर दिया जाता है, तो हर में 2 से गुना कर दिए तो भिन्न 2/5 हो जाता है। तो इज इक्वल टू 2/5। अब हम इसको क्या करते हैं कि x प्लस यहाँ लिख लेते हैं। अब जो है इसको देखिए क्या करेंगे, x + 8 है तो x + 8 ही लिखेंगे, बट्टा में 2 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y एज इक्वल टू में कितना 2/5 कितना हो जाएगा 2/5। उसके बाद हम इसको इससे गुना करेंगे तो 5 को x + 8 से, अब फिर ये 2 दूनी 4y हो जाएगा। 5 को x से गुना करेंगे तो 5x प्लस 8 पंचे 40 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे x और y एक तरफ, अंक वाला दूसरे तरफ रखेंगे, ठीक ना। तो ये 5x और y वाला इधर आएगा तो माइनस का 4y और ये प्लस 40 है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे बराबर के ऊपर, ये -40 हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल करेंगे। लेकिन अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है 10x - 6y इज इक्वल टू -30 समीकरण फर्स्ट। सेकेंड क्या है 5x - 4y इज इक्वल टू -40 समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये मिल रहा है x वाला या y वाला नहीं मिल रहा है, तो हमें एक किसी को मिलाना होगा ताकि वो एक कट जाएगा तो दूसरा का मान आ जाएगा, है ना। तो अगर नहीं मिल रहा है तो इसको मिलाने के लिए कोना कोनी गुना करना होगा। किसको करना होगा कोना कोनी गुना करना होगा, ठीक ना। उसके बाद ये कोना कोनी गुना कर देंगे। ये y के साथ क्या है 4 और y के साथ क्या है यहाँ पे समीकरण 1 में ये 6 है। ये क्या करेंगे अब ये 4 से इस सब को गुना कर लेंगे और ये 6 से सबको कर लेंगे। तो 10 चौक 40x - 6 चौक 24y इज इक्वल टू 4 तिया 12 यानी माइनस का है तो माइनस का 120 समीकरण थर्ड हो गया। 6 पंचे 30x 6 चौक 24y और ये 6 चौक 24 यानी 240 ये भी माइनस का है समीकरण 4। अब ये देखिए ये कोना कोनी जिसको हम गुना किए थे वो वाला क्या हो गया बराबर आ गया। अब ये कट जाएगा तो ये बराबर है, यहाँ माइनस रख देते हैं। और माइनस 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 किस में होता है माइनस 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 किस में होता है घटाने पर लिख लेते हैं, घटाने पर
और घटाओ में प्लस प्लस क्या होता है माइनस, घटाओ में माइनस माइनस माइनस, ये तो सेम में कट जाएगा। ये 40x में से 30x घटेगा तो कितना हो जाएगा 10x, 20 में इज इक्वल टू, और ये घटाएंगे 0 में से उल्टा घटेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा x बराबर 120 और ये गुना का है तो भाग का, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 12, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, x का वैल्यू कितना हो गया 12, तो x आ गया। अब हमें y के लिए क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, लिखते हैं अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 ये है 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ x का मान, यहाँ 10 है, अब गुने x का मान कितना है 12 और माइनस 6y बराबर में माइनस 30, 12 था 120 और माइनस ये 6y बराबर माइनस 30 है ना। अब क्या करेंगे, इसको y वाला ये y वाला रखेंगे और अंक वाला को भगा देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 और ये अंक वाला 120 बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 120 हो जाएगा, तो ये माइनस 6y माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 120 और 30 कितना हो जाएगा 150, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना 150 और ये गुना में है तो भाग में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30 यानी 25 छक्के 150 हो जाएगा कट के, तो y का वैल्यू आ गया 25, y कितना आ गया 25, x कितना आया था 12 और y कितना आ गया 25। अब अंत में जो हमें क्या कह रहा था सवाल में, सवाल में हमें कहा जा रहा था अंत में तो भिन्न ज्ञात कीजिए, x और y आ गया है, कह रहा है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अंत में लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, भिन्न तो x बटा वाई था ना, यहाँ देखिए भिन्न x बटा वाई, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 और y का वैल्यू कितना है 25, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे भिन्न का अंश x